स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है अलजेब्रा एंड इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स, जिसका आज ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले कई सारे लेक्चर्स हमारे इस चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स के ऊपर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी यूनिवर्सिटीज में ये आपकी कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसका प्रूफ भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए एंड स्टेटमेंट भी। दूसरी बात क्या है कि बच्चा इस चैप्टर के बाद में आपके दो चैप्टर्स बचेंगे, एक रिंग एंड एक सब रिंग, फिर आपका सिलेबस कंप्लीट। अब ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कराए हुए हैं, तो इन बाकी जो चैप्टर्स है उनमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी इंक्लूड कराया है। लेकिन जो वो दोनों चैप्टर्स है रिंग और सब रिंग्स, वो आपको ना ज्यादा मतलब पहले भी जो कराए थे, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी वीडियोस के अंदर कराए हैं, वो कुछ सफिशिएंट ही 2 से 4 लेक्चर्स आपके होंगे जिनके अंदर आपके चैप्टर्स जो है वो दोनों कंप्लीट है। तो इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इस वाली प्लेलिस्ट में, जो ये आपकी न्यू प्लेलिस्ट है जिसमें सभी वीडियोज है नए वाली, इसी में ही नॉर्मल सब ग्रुप के बाद में, इसके बाद में वो वाली वीडियोस में ऐड कर दूंगी पुराने वाली। तो एक बार से उन वाली वीडियोस को देख लीजिएगा, वहां से अपना रिंग और सब रिंग दोनों चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, कुछ भी रिलेटेड आपको डाउट आता है उससे रिलेटेड, तो आप उन वाली वीडियोस के ही कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जरूर से, ठीक है। कल से हमारी मैथमेटिकल मेथड जो है वो वाली बुक स्टार्ट हो जाएगी शाम के टाइम। शेड्यूल आपने देख ही लिया होगा, अपने टाइम पे ही वीडियो आपको डेली रेगुलर मिलेगी। तो कल से आपकी सेकेंड बुक स्टार्ट कर देंगे हम। फिलहाल अपनी थ्योरम करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी। अब यहाँ पे 3 चीजें देखने के लिए मिली आपको, कौन कौन सी? होमोमॉर्फिक इमेज, एक आइसोमॉर्फिक एंड थर्ड वन इज क्वेश्चन ग्रुप। तो जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी कि होता क्या है, तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर है तो मैं हर एक चीज आपको पहले डिफाइन करते हुए चलूंगी। सबसे पहले ग्रुप रिकॉल करा रहे हैं। ग्रुप में आपको क्या पढ़ाती हुई आ रही हूँ मैं, पूरी की पूरी बुक कंप्लीट हो गई। आपको बताया कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लोगे, वो सेट आपका रियल नंबर्स का भी हो सकता है, रेशनल नंबर्स का भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स का भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। तो सपोज दैट हमें नहीं पता, हम एक नॉर्मल कोई भी सेट कंसीडर कर रहे हैं जी, जो कि नॉन एम्प्टी यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट जरूर कर रहा है। नेक्स्ट हमें क्या लेना है, एक बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, हम नहीं पता, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार कंसीडर कर रहे हैं। अगर इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिख दिया, तो उस कंडीशन में ये जो बना, इसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। और यदि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सो देन हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। और यदि ये ग्रुप 5th प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, सो देन हम इसको क्या बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ये आपकी नसों तक, बिल्कुल रग रग तक ना बात पहुंच जानी चाहिए कि अगर कोई पूछे ना ग्रुप होता क्या है, तो उसको इस कदर डिफाइन करो कि सामने वाला आगे से क्रॉस क्वेश्चन करे ही ना, एक बार में ही समझ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड में चीज रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या टर्म आई है, क्वेश्चन ग्रुप। क्वेश्चन ग्रुप आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया है क्या? देखो, आपने ग्रुप पढ़ा, फिर उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, सब ग्रुप पढ़ा, देन नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा। नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा तो हम मानते हैं कि जी हमारे पास में क्या है, कोई भी ग्रुप है, और H क्या है, कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यदि हम इसको किस फॉर्म में लिखें, G/H की फॉर्म में लिखें, वेयर ऑल कोसेट्स ऑफ H किस में आ रहे हो, G में आ रहे हो, और H क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो किसका, G का। H क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो G का। तो उस कंडीशन में ये जो सेट बना, इसको ही आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन ग्रुप बोलोगे, ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G। क्लियर है बात? कोसेट वगैरह जितनी भी नॉर्मल सब ग्रुप ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको पहले पढ़ा दी है। तो अगर आपके पहले के लेक्चर्स अच्छे से क्लियर है, तो देन इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या कहोगे कि यदि G कोई भी एक ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उस कंडीशन में जो सेट होगा G/H, उसको आप क्या बोलते हो, क्वेश्चन ग्रुप बोलते हो, ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G। यहाँ तक बात क्लियर? तो अब नेक्स्ट आती है बात होमोमॉर्फिज्म की और आइसोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन आपको पता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी ग्रुप है, और यदि वो क्या कर रहा है, कंपोजिशंस को प्रिजर्व कर रहा है, सो देन उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उसको,
होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सपोज दैट आपने कोई भी एक मैपिंग ली एफ, कोई भी दो ग्रुप कंसिडर किए एक जी और एक जी डैश, तो मैपिंग जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी कब, यदि आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो जी के, सपोज दैट एक आपने ए लिया और एक बी लिया, तो इनकी एफ इमेज आपको कहाँ मिलेगी, दूसरे सेट के अंदर, यानी कि ए की एफ इमेज क्या मिलेगी, एफ ऑफ ए, और बी की एफ इमेज आपको क्या मिलेगी, एफ ऑफ बी मिलेगी। तो यदि आप इनके बीच में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन सपोज दैट मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हो, तो एफ इमेज ऑफ ए बी, यदि एफ इमेज ऑफ ए इंटू एफ इमेज ऑफ बी के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स हमारी जो मैपिंग है वो क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। और यदि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए। ये हमारी किसकी कंडीशंस थी, होमोमॉर्फिज्म की। नेक्स्ट इसमें वर्ड देखने के लिए मिल रहा है क्या, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि यदि कोई भी मैपिंग कंपोजिशंस को प्रिजर्व कर रही हो, 1-1 हो, ऑन-टू हो, सो देन उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो हमारी मैपिंग है वो कैसी है, एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, या फिर आइसोमॉर्फिज्म की कंडीशन वहां पर होल्ड कर रही है। ये सारी बातें हैं, तो ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको क्या आएगी, थ्योरम समझ में आएगी। अब ये सारी चीजें क्लियर है, ये थ्योरम पे चलते हैं। चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होमोमॉर्फिक इमेज लेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लेट जी डैश बी दी होमोमॉर्फिक इमेज, बी दी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी। अब एक बात बताइए, यदि जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है, दैट मीन्स वहां पे कॉरस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट कर रही होगी। एंड एफ बी दी कॉरस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म, सो आप क्या कह सकते हो, होमोमॉर्फिज्म। सो इसका मतलब क्या है कि देन F is a homomorphism. F is a homomorphism किससे किस पर, ऑफ G onto G डैश, G से G डैश पर क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, और G डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, ग्रुप G की। क्लियर है यहाँ तक बात। अब हमें क्या दिखाना है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज है दैट मीन्स G डैश, वो आइसोमॉर्फिक है टू सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G। और क्वेश्चन ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्नल मानेंगे, लेट के बी द कर्नल। और कर्नल की कंडीशन क्या कहती है कि यदि के कर्नल है किसी भी ग्रुप जी का, तो उस कंडीशन में के नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा जी का। लेट के बी द कर्नल ऑफ जी, सो देन के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और ये थ्योरम मैं आपको प्रूफ भी करा चुकी हूँ कि यदि जी कोई भी आपके पास में ग्रुप है, एक होमोमॉर्फिज्म आप लेट कर रहे हो एफ, तो उस कंडीशन में यदि के क्या है, कर्नल है, सो देन के क्या होगा, ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा जी का। सो देन के इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सो इन अ सेंस जी अपॉन के बी द क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी, यानी कि के क्या होगा, क्वोशिएंट ग्रुप होगा विद द क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ ऑल कोसेट्स, यहां पे लिखना ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ के इन जी। ये लाइन आप यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि ये हमने चीज किससे लिखी है, क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन से। सो देन वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, कि जो क्वोशिएंट ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक है किसका, होमोमॉर्फिक इमेज का। तो क्वोशिएंट ग्रुप क्या है, जी अपॉन के। आइसोमॉर्फिज्म के लिए आप सिंबल यूज करते हो ये वाला, किसके, होमोमॉर्फिक इमेज, जो कि क्या है, जी डैश। दैट मीन्स ये कंडीशन आपको शो करके दिखानी है। तो इसके लिए आप पहले क्या दिखाओगे, एक मैपिंग कंसीडर करोगे, फाई किससे, इससे इस पर, क्योंकि क्या दिखाना है, अगर हम आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं या होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं तो एक मैपिंग लेके चलते हैं एक साइड से दूसरे साइड पर। अब एक साइड क्वेश्चन ग्रुप और सेकंड साइड क्या हमारे पास, होमोमॉर्फिक इमेज वाला। एफ हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं कि होमोमॉर्फिक मैपिंग है, तो आइसोमॉर्फिक के लिए क्या कंसीडर करोगे आप, फाई। तो क्या लिखोगे कि लेट फाई विद द आइसोमॉर्फिज्म
ऑफ g अपॉन k टू g डैश, यानी कि इससे इस पर, इन अ सेंस फाई को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, g अपॉन k टेंड्स टू g डैश फॉर ऑल। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक तरीके से जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, g के, यानी कि अगर आप एक नॉर्मल एलिमेंट लोगे, चलो आगे बताऊंगी, पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पे ना मैपिंग लिखिएगा, फाई विद दी मैपिंग, क्योंकि इसको आइसोमॉर्फिज्म ये है नहीं, वो तो हमें क्या करना है आगे प्रूव करके दिखाना है। पहले स्टार्टिंग में मैपिंग कंसीडर करेंगे, फाई कोई भी मैपिंग है इससे इस पर, ठीक है, तब ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं वो शो करेंगे हम। अब नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से आगे देखिएगा, आप क्या करोगे, एक एलिमेंट कंसीडर करोगे किसका, जी का। अब यहाँ पे ना एक साइड में मैं चीज बना रही हूँ, जो डायग्राम आप ध्यान रखोगे, आपके पास दो साइड चल रहे हैं, जी अपॉन के वाला और एक आपके पास में चल रहा है जी डैश वाला। जो मैपिंग आपने डिफाइन किया वो इससे इस पे जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं ए, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है। एक आपको कर्नेल वाली कंडीशन भी याद होनी चाहिए कि आपके पास में दो सेट है, एक जी और एक जी डैश। तो उस कंडीशन में यदि जी के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी, तो इनकी जो एफ इमेज यानी कि एफ इमेज ऑफ ए वो किस पे जानी चाहिए, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे। दैट मींस इसकी जो एफ इमेज है, एफ इमेज ऑफ ए, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ई डैश के इक्वल आनी चाहिए। तो उस कंडीशन में यदि जी के एलिमेंट्स की एफ इमेज दूसरे वाले सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट पे बन रही है, तो जी के उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट होगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। यही चीज आपको पढ़ाई थी डेफिनेशन में, तो इन चीजों का आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है। अब हमने कहा कि यदि ए कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, सो देन इस कंडीशन में हमारे पास एक सेट है जी अपॉन के, उसका एलिमेंट क्या होगा। जहां पे क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन लिखाई थी वहां पे आपको बताया भी था कि जो सेट होता है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म किस फॉर्म की होती है, के इंटू ए, सच दैट फॉर ऑल ए किसको बिलोंग कर रहा होता है, जी को बिलोंग कर रहा होता है। यानी कि के एक एलिमेंट लेते हो आप जो कि कर्नेल को डिफाइन करते हैं, जो नॉर्मल सब ग्रुप का है, इसका एलिमेंट होता है, ए कोई भी एलिमेंट होता है ऊपर वाले सेट का यानी कि जी का, तो उसके राइट कोसेट्स क्या करते हैं, वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। सो देन के ए कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जो कि किसको बिलोंग कर रहा होगा, यहाँ पर जी अपॉन के को बिलोंग कर रहा होगा। एंड जो एफ इमेज होगी किसकी, ए की, वो किस पे जा रही होगी, एक बात बताइए, जो एफ इमेज ऑफ ए है वो किसको, आप ये मत कहिए किस पे जा रही होगी। अगर मैं कहूँ एफ इमेज ऑफ ए, तो वो कहाँ पे बन रही होगी, किसको बिलोंग कर रही होगी, सीधी सी बात है जी डैश को बिलोंग कर रही होगी। इन दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि यदि ए ऐसा एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है, और एफ हमने क्या मानी है, कोई भी होमोमॉर्फिज्म मानी है जी से जी डैश पर। तो यदि ए जी का एलिमेंट है तो ए की जो एफ इमेज है वो आपको किसके अंदर मिलेगी, जी डैश के अंदर, यानी कि एफ इमेज ऑफ ए किसको बिलोंग करेगी, जी डैश को बिलोंग करेगी। ऑल्सो हमने एक मैपिंग कंसीडर की है फाई, जो कि किससे किस पे जा रही है, जी अपॉन के से जी डैश पे जा रही है। सो सच दैट इस कंडीशन में आपके पास में होगा क्या, कि जो फाई इमेज होगी किसकी, यहां से देखिएगा इसके अकॉर्डिंग, फाई इमेज ऑफ के ए वो किसकी इक्वल आ जाएगी, जी डैश की। जो जी डैश आपके पास में जो सेट है उसके अंदर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो वो क्या है, ई डैश, और ई डैश एक्चुअल में है किसकी इक्वल, एफ इमेज ऑफ ए के इक्वल। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि फाई इमेज ऑफ के ए जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, एफ इमेज ऑफ ए की इक्वल होगी। वेयर फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पर जी को बिलोंग करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ए कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में के ए किसको बिलोंग करेगा, जी अपॉन के को बिलोंग करेगा, और एफ इमेज ऑफ ए किसको बिलोंग करेगी, जी डैश को बिलोंग करेगी। फाई हमने कोई भी एक मैपिंग कंसीडर की है जी अपॉन के से जी डैश पर, क्योंकि हमें इसको क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। सो देन सच दैट फाई इमेज ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, एफ इमेज ऑफ ए के इक्वल होगा फॉर ऑल, जहां पर ए किसको बिलोंग कर रहा होगा, जी को बिलोंग कर रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें शो क्या करना है कि जो फाई है ये कैसा है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट कंसिडर करते हो जी का, ठीक है, उसे जी डैश पे लेते हो, तो जो आपके पास में सेट है जी अपॉन के, उसके लिए वो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। क्या लिखोगे, फर्स्टली we shall show that phi is well defined, phi is well defined। उसके लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि लेट,
आप कोई भी दो एलिमेंट ऐसे कंसीडर करोगे ए और बी, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हो, जी को बिलोंग कर रहे हो, सो देन उस कंडीशन में अगर आप कहोगे लेट ए बी कोई भी ऐसे एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं, सो यदि आप कहोगे कि के ए किसके इक्वल हो, के बी के इक्वल हो, के ए किसके, क्योंकि हमने दो एलिमेंट माने, अगर एक मान रहे थे तो के ए लेकर के चल रहे थे जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, जी अपॉन के को। तो अब इसके दो एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, के ए और एक के बी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। देन यदि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी कि फाई इमेज ऑफ के ए बी किसके इक्वल होगी, फाई इमेज ऑफ के बी के इक्वल होगी। तो यदि आपको वेल डिफाइन दिखाना है, दैट मीन्स आप लेकर के क्या चलोगे कि के ए इज इक्वल्स टू के बी है, और ये कंडीशन प्रूव करके दिखाओगे। और जब आप 1-1 दिखाओगे तो 1-1 में क्या करते हो, इसका अपोजिट, यानी ये कंडीशन लेकर के चलते हो, ये कंडीशन आप प्रूव करके दिखा देते हो, है ना। सो नाउ सबसे पहले आप क्या कंसीडर करके चलोगे कि लेट के ए किसके इक्वल है, के बी के इक्वल है। अब के ए किसका एलिमेंट है, जी अपॉन के का, और के बी भी किसका एलिमेंट है, जी अपॉन के का। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ए बी इनवर्स जो होगा वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, के को। क्यों, क्योंकि के कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप। और ये चीज आपको ध्यान रखनी कि यदि ये भी दो ऐसे एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, एच को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा यदि वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो सेम इसी तरीके से ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, के को। ये किसकी कंडीशन लगा दी यहाँ पर हमने, नॉर्मल सब ग्रुप की, क्योंकि के को हमने क्या कंसीडर किया है, नॉर्मल सब ग्रुप कंसीडर किया है। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब एक बात बताइए, यदि हम ए बी इनवर्स की बात करें तो यदि हम इसकी एफ इमेज निकालें, यदि हम एफ इमेज निकालें किसकी, ए बी इनवर्स की, तो यदि कोई भी एलिमेंट कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो उसकी जो एफ इमेज होगी वो कहाँ मिलेगी आपको, जी डैश के अंदर मिलेगी। दैट मीन्स एफ इमेज ऑफ ए बी इनवर्स किसको बिलोंग कर रही होगी, यहाँ पर जी डैश को। यानी कि इसकी जो एफ इमेज है वो किस पे जा रही होगी, ई डैश पर, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे। तभी तो हम कहेंगे कि जो भी एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो कर्नल का एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि उसकी एफ इमेज किस पे जा रही होगी, दूसरे सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट पे। दैट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल्स टू ई डैश, ये चीज आप कह सकते हो। अब क्योंकि एफ हमारी कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है। देखो बच्चा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है थ्योरम, क्योंकि सभी टर्म्स ना आपस में जुड़ती जाएंगी, तो जितनी ज्यादा आपको टर्म्स क्लियर होंगी ना तभी आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर होगी। तो इसलिए हो सकता है एक बार में समझना है, 2 बार देखना, 3 बार देखना, समझ में आ जाएगी। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आगे देखिएगा, इसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एफ इमेज ऑफ ए इंटू एफ इमेज ऑफ बी इनवर्स। क्यों लिखा, क्योंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है और ये हमारी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन होती है कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म, इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ए डैश। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, एफ इमेज ऑफ ए एफ इमेज ऑफ बी का इनवर्स लिख सकते हो। दोनों साइड एफ इमेज ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम यहाँ पर और सेम आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, किसी के एलिमेंट की मल्टीप्लाई यदि आप उसके इनवर्स एलिमेंट में करते हो तो क्या मिलता है आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि ई डैश। यहाँ पर ई डैश की मल्टीप्लाई एफ इमेज ऑफ बी में करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एफ इमेज ऑफ बी। ई डैश की मल्टीप्लाई एफ इमेज ऑफ ए में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एफ इमेज ऑफ ए। एफ इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ इमेज ऑफ बी। एफ इमेज ऑफ ए जो होगी वो हमारी एक्चुअल में आई किसके इक्वल थी भाई, अगर ए इसका एलिमेंट है, एफ इमेज ऑफ ए इसके इक्वल है। दैट मीन्स इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, के ए के इक्वल लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे किसका एलिमेंट है, के ए का एलिमेंट है। यदि के कर्नल है किसमें, जी में, तो के ए इज इक्वल्स, सॉरी एफ इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ गई, एफ इमेज ऑफ बी। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास में नेक्स्ट मैपिंग क्या थी, फाई के लिए हम लेकर के चले, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि फाई इमेज ऑफ के ए बी किसके इक्वल होगा, फाई इमेज ऑफ के बी के इक्वल होगा। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। लेकर के चले थे हम के इज इक्वल्स टू के बी, और प्रूफ क्या किया हमने, फाई इमेज ऑफ के इज इक्वल्स टू फाई इमेज ऑफ के बी। सो हेंस फाई इज वेल डिफाइंड। फाई कैसा है, वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है कि फाई कैसा है, 1-1 भी है। आगे लिखोगे, हेडिंग डालोगे, फाई इज 1-1। फाई इज 1-1 के लिए आप कंसीडर क्या करके चलोगे कि लेट फाई इमेज ऑफ के ए किसके इक्वल है, फाई इमेज ऑफ के बी के इक्वल है। इसकी अपोजिट रिवर्स कंडीशन लेकर के प्रूफ करके दिखा दीजिए। क्या, अगर फाई इमेज ऑफ के किसके इक्वल है, फाई इमेज ऑफ के बी के इक्वल है, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि एफ इमेज ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ इमेज ऑफ
बी के इक्वल है। और क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट लाने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी टर्म से। ये बात पहले यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए यहाँ से आगे देखिएगा बात क्या करोगे, एफ इमेज ऑफ ए किसकी इक्वल आ रही है, यहाँ से एफ इमेज ऑफ बी के इक्वल, दोनों साइड आप क्या कर दोगे, एफ इमेज ऑफ बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये इधर हो जाएगा एफ इमेज ऑफ ए एंड एफ इमेज ऑफ बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा एफ इमेज ऑफ बी एंड एफ इमेज ऑफ बी का इनवर्स। तो ये आप लिख सकते हो एफ इमेज ऑफ ए इंटू एफ इमेज ऑफ बी इनवर्स की फॉर्म में। और यहाँ पर क्या है कि किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स एलिमेंट में हो रही है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। एफ इमेज ऑफ ए इंटू एफ इमेज ऑफ बी इनवर्स, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, दैट मीन्स एफ इमेज ऑफ ए बी इनवर्स की इक्वल होगी ये वाली टर्म, इज इक्वल्स टू में क्या है, ए डैश। किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज किसके इक्वल आ रही है, दूसरे के आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, कर्नल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि आप कह सकते हो कि यदि ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो जो ए बी इनवर्स होगा वो किसको बिलोंग कर जाएगा, यहाँ से के को बिलोंग कर जाएगा, यानी कि कर्नल को बिलोंग कर जाएगा। और यदि ए बी इनवर्स कर्नल को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स के ए किसके इक्वल होगा, के बी के इक्वल होगा। क्या लेकर के चले थे, एफ फाइव इमेज ऑफ के किसकी इक्वल है, फाइव इमेज ऑफ के बी के, और प्रूफ क्या क्या, के किसकी इक्वल होगा, के बी के। सो हेंस फाइव इज 1 1, फाइव कैसा हो जाएगा, 1 1। नेक्स्ट क्या करना है, इसको ऑन टू प्रूफ करना है, नोट कीजिए यहाँ तक। आगे देखिएगा, अब हमें क्या करना है, फाइव को ऑन टू दिखाना है और इसमें जो कंपोजिशन है उनको प्रिजर्व कराने वाली कंडीशन दिखानी है होमोमॉर्फिज्म की। ऑन टू के लिए आप क्या करोगे कि माना एक एलिमेंट y है जो कि इस बार किसको बिलोंग कर रहा है, g डैश को बिलोंग कर रहा है। सो देन y किसके इक्वल होगा, f इमेज ऑफ a के। भाई अगर y ऐसा एलिमेंट है जो कि g डैश को बिलोंग कर रहा है तो a की f इमेज इसके अंदर मिल रही है, यानी कि y कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जो कि किसको बिलोंग कर जाएगा, f इमेज ऑफ a को बिलोंग कर जाएगा, यानी कि y किसके इक्वल होगा, f ऑफ a के इक्वल होगा। फॉर सम a किसको बिलोंग कर रहा होगा, g को बिलोंग कर रहा हो। सो नाउ अगर हम के ए की बात करें, के ए किसके इक्वल होता है, जी अपॉन के, और फाइव इमेज ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, फिर एफ इमेज ऑफ ए के इक्वल होगा, यानी कि एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। और एफ ऑफ ए हमारा एक्चुअल में है किसके इक्वल, वाई के इक्वल। तो दैट मीन्स फाइव इमेज ऑफ के ए किसके इक्वल आ गया, निकल करके वाई के इक्वल आ गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो फाइव होगा वो क्या होगा, ऑन टू की कंडीशन को भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट इसमें होमोमॉर्फिज्म की दिखानी, तो अगर आप फाइव इमेज ऑफ के इंटू के भी लेके चलोगे तो जो इनकी एफ इमेज फाइव इमेज होंगे, यानी कि फाइव इमेज ऑफ के और फाइव इमेज ऑफ के बी, उन दोनों के बीच में भी वही कंपोजिशन आने चाहिए जो इनके बीच में। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, के और के बी के बीच में। सोल्व किया, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, फाइव इमेज ऑफ के ए बी की फॉर्म में लिख सकते हो। फाइव इमेज ऑफ के ए को आप क्या लिखते हो कि वो एफ इमेज ऑफ ए के इक्वल है, तो के ए बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ इमेज ऑफ ए बी आ जाएगा। एफ इमेज ऑफ ए बी, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको आप सेपरेट करके लिख सकते हो एफ इमेज ऑफ ए इंटू एफ इमेज ऑफ बी की फॉर्म में। एंड एफ इमेज ऑफ ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फाइव इमेज ऑफ के ए के इक्वल। तो इसके प्लेस पे आ गया फाइव इमेज ऑफ के और इसके प्लेस पे क्या आ गया, फाइव इमेज ऑफ के बी। लेकर के चले थे प्रोडक्ट सिर्फ इन दोनों के बीच में, किसके इक्वल आ गया, फाइव इमेज ऑफ के इंटू फाइव इमेज ऑफ के बी। दैट मीन्स यहाँ पे कंपोजिशन प्रिजर्व हो रहा है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी सेटिस्फाई करिए। तो यानी फाइव वेल डिफाइंड भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, कंपोजिशन को प्रिजर्व भी कर रहा है। तो दैट मीन्स फाइव कैसा है, आइसोमॉर्फिज्म होगा g अपॉन के से g डैश पर। सो हेंस g अपॉन के इज आइसोमॉर्फिक टू g डैश। यही हमें क्या करना था, थ्योरम में प्रूव करके दिखाना था। और ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल थ्योरम क्या है और होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, तो आप क्या कहोगे, यदि जी कोई भी ग्रुप है, जी डैश उसकी कोई भी आइसोमॉर्फिक इमेज है, तो एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी, सॉरी एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है वो क्वोशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होती है। क्लियर है, थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। एंड इसी के साथ में जो आपका चैप्टर है नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये भी बच्चा कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट दोनों चैप्टर है रिंग और सब रिंग वाला, वो मैंने आपको बता दिया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी वीडियोस, वहां से देख लीजिएगा। कल से आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी मैथमेटिकल मेथड्स की। अगर अलजेब्रा में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर नोट्स आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया है 9027573617।
इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 98 रुपीज़ कॉस्ट होगी, जितना वीडियोस में करा दिया है सब कुछ अवेलेबल है। बाकी अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।